ऑल इंडिया भड़काऊ गैंग ने दिल्ली में भी आग लगाने की तैयारी की थी। भड़काऊ गैंग के मेंबर जुमे की नमाज के बाद दिल्ली में जामा मस्जिद में पहुंच गए। नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। कोशिश दिल्ली को प्रयागराज और रांची की तरह झुलसाने की थी, लेकिन इसमें कामयाब कोई नहीं हो पाया। किस तरह दिल्ली में हंगामा किया गया, ये रिपोर्ट देखें। नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक कमेंट को लेकर नारेबाजी, हंगामा और बवाल देश की राजधानी दिल्ली में भी हुआ। अचानक भड़काऊ गैंग एक्टिव हो गया। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को जरिया बनाकर दिल्ली में नमाजियों को भड़काया गया। नमाजियों को उकसाकर दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। जुमे की नमाज शुरू होने तक माहौल बिल्कुल शांत था। एक एक कर नमाजी अलग अलग इलाकों की मस्जिदों में पहुंच रहे थे, लेकिन नमाज के बाद जब लोग मस्जिदों से बाहर आए तो अचानक से नारेबाजी शुरू हो गई। यह तस्वीर दिल्ली की जामा मस्जिद की है। जामा मस्जिद से बाहर निकलकर 100 से 150 लोग नारेबाजी करने लगे। हंगामा, नारेबाजी और तनाव की स्थिति करीब 15 मिनट तक बनी रही। हमारी हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, इसलिए हमारे बड़े बाहर के देशों में हमारे देश की बेइज्जती हुई है। हमें वो गुस्सा, जिसको प्रोटेस्ट करना है कानून के दायरे में रह के अपना प्रोटेस्ट करे, परमिशन ले प्रोटेस्ट करे। जिसको जो संविधान जो इजाजत देता है वो काम करे। हमें अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने देश में, दुनिया में शांति का पैगाम देना है। हंगामा करने वाले कौन थे, कहां से आए थे? इन सवालों पर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने चौंकाने वाली बात कही। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अजीत भाटी ने शाही इमाम से फोन पर बात की। शाही इमाम ने कहा नारे लगा रहे लोग लोकल नहीं थे। शाही इमाम ने कहा कि मस्जिद समिति की तरफ से प्रदर्शन की कोई कॉल नहीं दी गई थी। नमाज के बाद अचानक ही नारेबाजी होने लगी। लोग बाहरी लोग हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाहरी लोग हैं या फिर ये यहीं के रहे होंगे कोई? नहीं, लोकल नहीं थे। मैंने पुलिस से भी मालूम किया, वो बता रहे लोकल नहीं थे। अब कहाँ के थे, कहाँ से आए थे, ये अब जांच के बाद ही पता लगेगा। हंगामे की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद पर पहले से ही सिक्योरिटी बंदोबस्त कर रखे थे। इसलिए माहौल बिगड़ने से पहले ही अमन कमेटी के लोगों की मदद से लोगों को तितर बितर कर दिया गया। ये इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा कि वो यहाँ के लोकल थे या बाहर के थे, और अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड थे, पर वो एक अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर बिना परमिशन प्रोटेस्ट और नारे लगा रहे लोगों की पहचान करने में लगी है। तो क्या जामा मस्जिद में नमाजियों को भड़काकर, उकसाकर दिल्ली में आग लगाने की साजिश को रचा गया था? अगर नारेबाजी कर रहे लोग लोकल नहीं थे, बाहर से आए थे, तो क्या ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा था? लोगों को भड़काने की कोशिश जामिया मिलिया इस्लामिया में भी की गई। यहां विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्टर्स ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की, नारेबाजी की और पुतला फूंका। प्रोटेस्ट जो था वो हेट स्पीच को भी लेके है, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, उन तमाम मुद्दों पर प्रोटेस्ट है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ये है कि हेट मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है। अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बोले तो उस तक ठीक है, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे तो वो हमारे बर्दाश्त से बाहर है, वो मान्य नहीं है। जामा मस्जिद और जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट और हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने एक वायरल मैसेज की जांच शुरू की है। इस मैसेज में आज विरोध प्रदर्शन की बात लिखी गई थी। लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए कहा गया था। ये मैसेज किसने बनाया, सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुआ? पुलिस इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए इन्वेस्टिगेशन में लग गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।